नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। दिल्ली के लिए आज सबसे बड़ा दिन कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली के दिल पर राज कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ये आपने और हमने दोनों ने ही देखा, लेकिन अब आज नतीजों के आने का जो इंतजाम था, जो इंतजार था, वो अब शुरू हो चुका है। नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे रुझान आना भी शुरू हो गए। गिनती जो है वोटों की वो फिलहाल शुरू हो चुकी। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। प्रचार प्रसार भी तीनों ने ही तगड़े तरीके से किया, लेकिन फिलहाल अब क्या नजर आ रहा है, किस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं, ये हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हरीश जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सीटों पर जिस तरह से जो वीआईपी सीट होती हैं उनका क्या रुख नजर आ रहा है और रुझानों का रुख किस तरफ और किस पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। हरीश जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं न्यूज कॉरिडोर में। आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत बड़ा नजर आ रहा है। सबसे पहले रुझानों की बात करें तो तीनों ही दिग्गज पार्टियों में आगे कौन नजर आ रहा है रुझानों में? देखिए, रुझानों से पहले रुझान तो बहुत सारी सीट्स के आ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती गिनती में 2 सीट ऐसी हैं दिल्ली की, शाहदरा और विश्वासनगर सीट, जो दोनों ही यमुना पार यानी पूर्वी दिल्ली में जो पड़ती हैं, उन दोनों सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। और रुझानों की अगर बात करते हैं तो रुझानों में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त शुरुआत में दिखाई जा रही है। अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती जो है वो लगभग पूरी हुई है और पोस्टल बैलेट्स की गिनती में बीजेपी को 30 से ज्यादा सीटों पर आगे बताया गया है। नई दिल्ली सीट है, यहाँ प्रवेश वर्मा आगे हैं। मुख्यमंत्री जो थे पहले दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, जो है वो इस सीट पर पीछे हैं। कालकाजी सीट जो है आतिशी वाली, जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनकी सीट पर भी पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती हुई है उसमें रमेश बिधूड़ी आगे हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो पीछे चल रही हैं। तो ये शुरुआती रुझान है बड़ी सीटों के। जंगपुरा सीट, जहां से इस बार मनीष सिसोदिया को भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए, जंगपुरा सीट से शुरुआती रुझानों में मनीष सिसोदिया भी जो है वो पीछे चल रहे हैं। जी, कालकाजी सीट की बात कर लें, आतिशी मुख्यमंत्री हैं वहां से, तो उसका जरा बताइए। देखिए, कालकाजी सीट पर क्या है कि एक तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। वहां कांग्रेस ने भी अलका लांबा को उतारा तो वो टफ फाइट हो गई। और ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है दिल्ली के चुनावों में 2013 से ही, जब से आम आदमी पार्टी चुनावों में उतरी, तब से जो कांग्रेस का वोट बैंक था वही आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ। और बीजेपी का जो वोटर था, जो मेन वोटर था बीजेपी का, वो जो 32-33% वोट बीजेपी हमेशा लाती रही है, चाहे उसको सीट कितनी भी मिली हो। तो इस बार अलका लांबा के उतरने से कालकाजी सीट पर आतिशी की जो मुश्किलें थी वो बढ़ गई। शुरुआती रुझान है, हालांकि अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, नतीजे आने में वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती रुझान आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है शुरुआती रुझानों में बहुत पीछे चल रही है। यानी कि दिल्ली 27 सालों का जो सूखा था, उसका बनवास था, वो कहीं ना कहीं खत्म करने की तरफ ये रुझान इशारा कर रहे हैं। आखिर हरीश जी, अगर ये रुझानों की बात करें तो अभी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। जैसा आपने कहा, जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन जनता के दिल में, जनता के मन में जो वोट करने के वक्त मुद्दे रहे थे, क्या वो इस वक्त आपको लगता है कि भारी पड़ रहे होंगे? अरविंद केजरीवाल के मन में ऐसा लग रहा होगा कि जो वादे हमने किए थे कहीं ना कहीं उनकी वजह से हमें आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, सुबह सुबह आज प्रवेश वर्मा ने जो पुराना हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, बाबा खड़क सिंह रोड पर जो है, उस हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी की जीत की कामना की है, आशीर्वाद मांगा है। अरविंद केजरीवाल जब शुरुआती रुझान देख रहे होंगे अपनी पूरी कोर टीम के साथ बैठकर, तो उन्हें ये साफ समझ आ रहा होगा कि इस बार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो बहुत हावी रहा है। जो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, ये जो कोर टीम के जो बड़े जो लोग थे, वो जब जेल गए तो उससे एक जो नैरेटिव था वो बना और बीजेपी इसमें कामयाब भी रही लोगों को ये बताने में कि भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी में फैला हुआ है। तो अब उन्हें लग रहा होगा कि इस बार मामला बहुत कड़ा है, टफ है। हालांकि आतिशी ने, मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कहा था कि जीत जो है आम आदमी पार्टी की ही होगी, जनता उन्हें वोट करेगी, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी इस बार दिख नहीं रही है। बात अगर कांग्रेस की कर ले हरीश जी, किधर स्टैंड करती नजर आ रही है? रुझानों की बात करें और वैसे भी क्योंकि 12 साल से दूर है गद्दी से, तो अब अगर देखा जाए तो रुझानों में क्या स्थिति नजर आ रही है?
देखिए, कांग्रेस ने चुनाव उतनी मजबूती से लड़ा भी नहीं जितनी की लोगों को उम्मीद थी। जी। कुछ 2-3 सीट्स पर मजबूत कैंडिडेट गिने चुने, जो है उंगलियों पर गिने जाने वाले वो मजबूत कैंडिडेट्स दिए, लेकिन कांग्रेस खुद भी जानती है कि जब चुनाव मजबूती से लड़ा नहीं तो नतीजे जो है वो पक्ष में रहने वाले नहीं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एक ही सीट पर आगे है, वो बादली वाली सीट, जहां से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव वो चुनाव लड़ रहे थे, और वो भी शुरुआती रुझान है। कांग्रेस, मुझे लगता है, ये मेरा आकलन है, इस चुनाव में कहीं कुछ जीतेगी तो वही 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, इससे ज्यादा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं होगी कि इससे ज्यादा उन्हें सीट्स मिलेंगी। बिल्कुल। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे नजर आ रही है और कहीं ना कहीं शिकन की जो एक लकीर है वो आम आदमी पार्टी के चेहरे पर फिलहाल हरीश जी देखी जा सकती है। रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए, हम आप तक ऐसे ही ये खबरें पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि नतीजों का दिन है। आज परिणाम घोषित हो जाएंगे। दिल्ली पर किसका राज तिलक होगा, ये आप तक हम सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर के साथ।